नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो से हम शुरुआत करेंगे पेटीकोट बनाना। ये पेटीकोट क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, फिलहाल हम उसकी इस वीडियो में ड्राफ्टिंग के बारे में हम सीखेंगे। लेकिन थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में मैडम से जानना चाहूँगा कि ये पेटीकोट होता क्या है। तो आइए शुरुआत करेंगे। नमस्ते। देखो, ये पेटीकोट है जो अंडर गारमेंट के लिए लड़कियां, छोटी लड़कियां या बड़ी लड़कियां पहनती है। इसकी अगर हम लंबाई कम कर दे तो वो हम स्लीप भी उसको कह सकते हैं, क्योंकि आजकल ज्यादा सलवार कुर्ता या पैंट्स वगैरह पहनती है लड़कियां, तो उनके लिए छोटा, हाइट में छोटा लगता है कमर के हिसाब से, तो उसके लिए हम स्लीप भी इसको बोल सकते हैं। इसका नेक जो है वो थोड़ा सा बड़ा रहता है नॉर्मल फ्रॉक से, और थोड़ा हाथ का जो हम बगल बनाते हैं वो भी थोड़ी बड़ी रहती है। इसका नेक हम स्क्वायर बना सकते हैं या राउंड बना सकते हैं। इसके लिए भी हम चाहे तो छोटी सी नॉर्मल लेस यूज कर सकते हैं। अभी देखो, हम ये कटिंग करने जा रहे हैं। इसका नाप है 20 इंच की छाती, 16 इंच की लंबाई और 4 इंच का शोल्डर। शोल्डर जो है वो हमने आधा ही लिया है, आधा ही हमेशा लेते हैं। तो देखो, हम पहले देखते हैं। पहले हमने ये 2 पेपर लिए थे। पहले हम जवला वगैरह कर देते तो हमने एक ही पेपर लिया था। अभी ये पेपर हमने एक के ऊपर डबल पेपर लिया, क्योंकि हमें यहाँ फ्रंट और बैक दोनों साइड एक साथ कटिंग करनी है। देखो, अभी हम यहाँ से पहले, जैसे कि हमने बोला है कि लंबाई में हम 1 इंच लेते हैं, तो हमने लंबाई बोल दिया है कि 16 इंच लंबाई है, तो 16 में 1 मिला के हम 17 इंच तक ये लंबाई ले लेते हैं। ये देखो, ये 17 इंच पहले हमने लंबाई ले ली। उसके बाद हम लेंगे कमर की लंबाई, जो कि है 8.5 इंच। हम 8.5 इंच पर मार्किंग करके रखेंगे। बाद में हमने जो स्केल लिया था, छाती का तीसरा हिस्सा प्लस 3 इंच, छाती का तीसरा हिस्सा करके वो तो 6 आता है, उसमें 1 मिला के 7, 7 प्लस 3 करके 10, 10 का आधा हम स्केल ले लेते हैं 5 इंच। तो ये देखो, हमारी 3 लाइनें हो गई। ये 5 इंच का स्केल, 8.5 इंच की कमर की लंबाई, और ये हमारी पूरी लंबाई 17 इंच। इसके बाद हमें देखना है, जहां हमने ये स्केल डाला है वहां से यहां तक एक छाती की चौड़ाई की लाइन हम खींच लेंगे, जो होगी छाती का चौथा हिस्सा प्लस 1.5 इंच। मतलब छाती का चौथा 5, 5 में 1.5 इंच मतलब 6.5 इंच। ये देखो, ये किनार से हम 6.5 इंच, 5 इंच के जहां हमने मार्किंग की थी वहां से हम यहां तक एक लाइन, पूरी लाइन खींच लेंगे। ये हो गई हमारी एक लाइन। फिर हमने कमर के हिसाब से भी यहाँ से राइट एंगल बनाना है। ये 8.5 का निशान है, यहाँ से भी हम 6.5 इंच की एक लाइन खींच लेते हैं और ये दोनों लाइनें जोड़ देते हैं, ताकि हमारा कमर छाती के हिसाब से थोड़ा कम रहता है। तो हम ये आधा इंच अंदर लेते हैं। आधा इंच अंदर लेने के बाद ये भी हम यहाँ से सीधे ऊपर जोड़ देते हैं। क्रॉस में क्यों जोड़ा है? तो कमर हमारी कम रहती है, कभी भी तो छाती के हिसाब से हमारी कमर कम रहती है, इसलिए ये हमने थोड़ा आधा इंच अंदर कट किया है। और इसके और भी अंदर सिलाई आएगी हमारी। अगर आपको लगता है कि किसी लड़की का चेस्ट और उसकी कमर एक जैसी है तो ये हम नहीं लेंगे, लेकिन अगर किसी को ढीला लगता है कपड़ा तो ये भी हम नहीं ले सकते। अगर चाहे तो ये शेप में आता है, इसलिए हम ये अंदर लेते हैं। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप सीधा भी ये रख सकते हैं और काट सकते हैं। इसके बाद नीचे घेरा रखने के लिए हमने जो यहाँ एक लाइन खींची है, जो हमारी फुल लेंथ थी 17 इंच की, वहां लेते हैं हम छाती का चौथा हिस्सा प्लस 5 इंच। 5 और 5 मिला के हो गए 10 इंच। तो ये हम पहले भी यहाँ 10 इंच की एक लाइन खींच लेते हैं। और हमेशा ध्यान में रखें कि ये लाइन जो हम खींचते हैं वो पूरा एक सीधी लाइन होनी चाहिए, ना कि टेढ़ी लाइन। फिर यहाँ के बाद हम ये पॉइंट, यहाँ ये कमर को जोड़ देते हैं। ये लाइन के, अच्छा, ये कर्व में है? हाँ, ये सीधी लाइन है। ये मैंने अभी, आप चाहे तो ये पट्टी से खींच सकते हैं या टेप से भी ऐसा पकड़ के ले सकते हैं। ये छोटा कपड़ा है तो हम हाथ से पट्टी या टेप से ले सकते हैं, लेकिन टेप से लेते समय ध्यान रखें कि टेप पकड़ के रखें, ना तो ये टेप ऐसा ऐसा अगर हिल गया तो वो लाइन थोड़ी आड़ी टेढ़ी आ जाती है, वो शेप ठीक नहीं होगा। ये सीधी लाइन चाहिए। फिर हम यहाँ से थोड़ा ऊपर आधा इंच लेंगे और यहाँ से हम थोड़ा बीच में इसको एक कर्व देते हैं। ये कर्व हमें इसलिए देना है कि ये जो लंबाई दिखती है और ये लंबाई ज्यादा होती है और ये क्रॉस में कपड़ा रहता है, तो वो अगर हमारे हाथ
से कहीं खींचा गया तो इसके नीचे दो कोने आ सकते हैं आगे पीछे, इसलिए ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस एक जैसा लेके यहाँ से एक छोटा सा एक शेप बना देते हैं। अभी इतना होने के बाद देखो हम शोल्डर की तरफ जाएंगे। तो अभी शोल्डर जैसे कि हमें बोला है 4 इंच का शोल्डर है, तो 4 में हम 5 इंच सिलाई के लिए मिला के 4.25 इंच यहाँ से यहाँ तक एक मार्किंग कर लेते हैं। वही हिसाब से यहाँ भी एक 4.25 और ये दोनों हम सीधी लाइन खींच लेते हैं। इसके बाद ऊपर से नीचे जो शोल्डर उतार बोलते हैं, हमारे कंधे जैसे उतरे रहते हैं, इसके लिए हम ये आधा इंच नीचे ले लेते हैं। ये हो गया हमारा आधा इंच। इतना होने के बाद गले के लिए हम छाती का 12वां हिस्सा प्लस पाव इंच, तो यहाँ हम 1.25 में पाव इंच मिला के यहाँ से हम यहाँ तक 2 इंच का मार्किंग कर लेते हैं। ये क्या एक फिक्स कैलकुलेशन है मैम क्या कि छाती का 12वां हिस्सा ही होता है गला हमें? हाँ, गला, क्योंकि गले के लिए जो हमें ढीलापन लगता है गले के बाजू में, उसका वो नाप है कि हम छाती का 12वां हिस्सा प्लस पाव इंच कर देते हैं। क्योंकि अगर फिर हमें थोड़ा और अगर किसी को ढीला लगता है तो हम पाव इंच बढ़ा सकते हैं, लेकिन नॉर्मल में इतना ही नाप हम हर बार का लेते हैं। देखो अभी ये 20 छाती का हम बना रहे तो इसलिए ये 2 इंच आ गया, 24 छाती का है तो 2.25 इंच आ जाएगा। ऐसे जैसे भी हमारा नाप बढ़ता है वैसा उसका छाती का चौथा हिस्सा उसमें हमें पाव इंच मिलाना है। इसके बाद देखो हमें अगर बैक नेक हम बड़ा नहीं रखेंगे ज्यादा, फिर भी इसका हम 1 इंच के लिए मार्किंग कर लेते हैं। 1 इंच का हमने बैक नेक लिया है। अभी देखो शेप बनाते समय हम स्क्वायर बना सकते हैं या राउंड शेप हम बना सकते हैं। ये अभी हमने राउंड शेप बना दिया है। फिर उसके बाद ये शोल्डर का जो हमने आधा लिया था वो और ये दोनों ज्वाइन कर दिए, शोल्डर का उतार, और फिर यहाँ से हम एक बैक शेप के लिए एक थोड़ा सा एक शेप दिया, ये बैक शेप का। देखो अभी ये बैक आप कर्व बनाते हैं ये अंदाज से बनाते हैं या इसके लिए भी कोई टूल आता है? नहीं, इसको टूल नहीं आता, टूल आता है लेकिन हम तो टूल ज्यादा घर में तो इतने सारे टूल नहीं खरीद सकते, लेकिन जो हम बुक में देखते हैं शेप, तो हम प्रैक्टिस करने के बाद ही वो शेप जितना हमें बराबर करते करते वो शेप प्रैक्टिस होने के बाद हमें आ जाते हैं। दोस्तों अभी जो आपने ये अभी तक का ये जो वीडियो देखा है ड्राफ्टिंग का, ये भी आपने थर्ड एंगल से यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से आपने इस वीडियो को देखा है। हो सकता है आप थोड़ा नाप में कंफ्यूज जाएं, इसलिए हम इसको आपको आपके फ्रंट व्यू से आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको क्लियरली देख पा रहे होंगे। अभी इसको फिर हम हमारे साइड कर लेते हैं। ये फिर आपके लिए थर्ड व्यू है, थर्ड एंगल व्यू है। मैडम इससे पहले कि आप इसको काटें, मैं एक जानकारी चाह रहा था कि ये तो अभी पहली बार के हिसाब से ये काफ़ी जटिल डिज़ाइन बना हुआ ड्राफ्टिंग हुई है। जब ये अलग अलग इसके हम टुकड़े कर देंगे, काट देंगे, तो हम हो सकता है कंफ्यूज हो जाए कि कौन सा नेक है, कौन सा, यानी शुरुआत के हिसाब से। आप लोग प्रोफेशनल हैं इसलिए आपको तो आइडिया होता है, तो क्या हम इसमें कुछ ऐसा लिख भी सकते हैं क्या कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ताकि जोड़ते समय फिर हमें दिक्कत ना हो? हाँ ठीक है, देखो अभी ये तो हम दिखा रहे हैं आपको कि डायरेक्टली मैं बता रही हूँ आपको, लेकिन जब आप डायग्राम निकालते हैं ड्राफ्टिंग के लिए तो आपको आपके पास एक बुक रहती है आपकी, उसमें जो सब ऐसा ड्राफ्टिंग की डिजाइन भी रहती है, वो हिसाब से आप यहाँ 0 यहाँ 1 ऐसा लिखा होता है कि 0 से 1 लंबाई प्लस 1 इंच। अभी देखो ये मैंने 20 इंच कर लिया है, 20 इंच छाती का। अगर आप 24 इंच या 28 इंच की बना रहे हो तो उसकी लंबाई भी ज्यादा होगी। 24 इंच अगर है उसकी लंबाई 22 इंच होगी, 26 है तो उसकी लंबाई छाती से 2 इंच कम रहती है तो वो 24 इंच होगी। तो हर एक में ऐसा देखना है जितनी भी लंबाई हो, चाहे 25 हो, 30 हो, 40 हो, उसमें हमें कंपलसरी 1 मिलाना है। वो इसलिए कि नीचे फिर हम मोड़ देंगे और ऊपर हमारा थोड़ा सिलाई में जाएगा, इसलिए ये लंबाई हो गई। उसी हिसाब से कमर की लंबाई हर एक की अलग अलग होगी, वो छाती के हिसाब से पहले हम कमर की लंबाई, फिर ये हाथ का जो हम स्केल बनाते हैं हाथ निकालने के लिए, वो अलग अलग नाप हमारे इससे थोड़े बड़े बड़े हो जाएंगे। ये ड्राफ्टिंग हमारा बड़ा साइज में हो जाएगा। वैसे ही देखो यहाँ से यहाँ तक जो हमने लेते हैं छाती का चौथा हिस्सा प्लस 1.5 इंच, वैसे यहाँ भी छाती का चौथा हिस्सा प्लस 1.5 इंच। अगर अभी मैंने ये 20 इंच का निकाला है तो मैंने 5 प्लस 1.5 6.5 लिया है। अगर आप 28 छाती का निकालते हो तो 7 चौक 28 मतलब 7 चौथा हिस्सा और आगे 1.5 इंच मतलब 8 8.5 इंच का आप ये
ले सकते हो। इसी हिसाब से आप बड़ा भी कपड़ा काट सकते हो। अभी देखो ये हमारा पीछे का तो डायग्राम पूरा हो गया। अभी इसी में हम आगे का गला और आगे का मुंडा, क्योंकि हमने बताया पहले ही कि हम 2 पार्ट एक साथ काट रहे हैं। तो ये देखो मैं आगे का नेक ले रही हूँ 3 इंच तक। ये मैंने 3 इंच का मार्किंग कर दिया। यहाँ हमने 2 इंच लिया है, तो अगर हमें स्क्वायर कट निकालना है तो यहाँ मैं 1/2 इंच कम कर देती हूँ, तो ये आ गया 2.25 इंच। ये यहाँ मैं जोड़ देती हूँ, तो ये आपको स्क्वायर में आपका नेक आ गया। चाहे तो आप इसको भी राउंड नेक बना सकते हो। फिर इसके बाद हमें लेना है ये जो पॉइंट है यहाँ से आधा इंच ऊपर, ये आधा इंच, क्योंकि आगे का हिस्सा हम थोड़ा ज्यादा कर्व करते हैं, इसलिए ये आगे आधा इंच लेके फिर हम ये ऐसा शेप दे देते हैं। तो ये देखो आपको ये आगे का भी हिस्सा अभी इसके ऊपर आपको मिल गया। ये है आगे का नेक और ये है आगे का हाथ का शेप। तो इसके बाद हम देखेंगे कटिंग कैसे करनी है हमें। तो ये क्या पेपर हमें काटना नहीं है? पेपर अभी हम काटेंगे और उस कपड़े के ऊपर रख के ही हम कटिंग करेंगे। अच्छा, हाँ चलो तो नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे या इसी वीडियो में जानेंगे? इसी वीडियो में भी कटिंग कर लेते हैं। देखो अभी देखना है हमें कि जो पार्ट छोटा है, ये पार्ट हम पीछे का शेप जो है वो पहले हम काटेंगे, और ये जो कॉमन लाइन है वो एक साथ ही हम काटेंगे। ये देखो अभी हम पहले छोटा नेक काट लेते हैं। अभी ये मैंने गोल बनाया है नेक, फिर ये शोल्डर, छोटा नेक वही है ना जो पीछे का 1 इंच का जो था ना, वही वो पीछे का है, वो पहले हमने निकाला है, वही हम काटेंगे। अगर हम ये बड़ा पहले काट लेते हैं तो पीछे का भी गला बड़ा कट जाता है, इसलिए पहले छोटा काटेंगे। फिर ये जो राउंड शेप बैक साइड का है जो पहले हमने निकाला था वो काट लेते हैं। ये देखो, और फिर ये साइड का कॉमन कटिंग है। कोई समझेगा कैसे कि ये कॉमन है या नहीं है? नहीं, वो तो एक ही, क्योंकि इसमें हमने कुछ बाद में कुछ अलग सी मार्किंग नहीं की है। ये साइड की और ये लेंथ की मार्किंग एक ही है, सिर्फ हमने गले में और हाथ की जगह पे ही दूसरी बार कुछ अलग नाप लिए हैं, इसलिए ये कॉमन है। और वैसे भी आपको बताया जाता है कि ये अभी हमने फ्रंट बैक पूरा कर लिया और अभी हम फ्रंट की तरफ बढ़ रहे हैं। ये डबल पेपर है ना? डबल पेपर है। अच्छा, ये कर्व में काट, हाँ ये कर्व में थोड़ा सा हमने, ये देखो अभी ये हमारा बैक साइड पूरा हो गया। अभी क्या करेंगे हम, ये जो पीछे का जो हमने पेपर बनाया था वो हम बाजू में रख देंगे, क्योंकि ये बैक साइड है। और अभी हम आगे के लिए आगे का नेक और ये आगे का हाथ काट लेंगे यहाँ से। और ये ध्यान में रखें काटते समय कि जहां हमने मार्किंग किया है वहीं पे हम काटे, ना कि थोड़ा कम ज्यादा करें, क्योंकि ये और ये दोनों का डिस्टेंस हमें एक ही रखना है। इसलिए यहाँ भी जाते समय हम थोड़ा आगे जाके कटिंग करेंगे। ये देखो ये लाइन जो है, और फिर छोड़ते समय ये लाइन भी हम यही छोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ का हिस्सा भी ज्यादा कट ना जाए। ये देखो बस, अभी ये हमारा हो गया फ्रंट और ये हमारा हो गया है बैक साइड। अच्छा, ये फ्रंट हो गया, ये बैक साइड है हमारी, ये फ्रंट साइड है। जो कि हमने लाइन खींची रहती है वो है हमारी फ्रंट की और ये बैक की। अभी ये ऐसा हमारा पेटीकोट तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में हमने सीखा है कि जब हम पेटीकोट बनाते हैं तो उसके लिए ड्राफ्टिंग कैसे करते हैं। अगले वीडियो में हम सीधे कपड़े पर कटिंग करना सीखेंगे। अभी आप शेप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से बनेगा। बैक और फ्रंट पोर्शन है, ये अभी आपके एंगल से ये हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो कटिंग हुई है, सारी कटिंग वगैरह जो हुई है वो आपके लेफ्ट हैंड साइड से ना 3rd एंगल से हुआ था। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम सीधे कपड़े पर कटिंग करना सीखेंगे। आप इंतजार करें। धन्यवाद।